एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज सृष्टि सिन्हा और आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो बीएचएमएस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बीएचएमएस एक ऐसी डिग्री है जो सिर्फ आपको डॉक्टर ही नहीं एक हीलर भी बनाती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अपने लिए एक बेस्ट बीएचएमएस कॉलेज कैसे चूज करें। इंडिया में 200 प्लस बीएचएमएस कॉलेजेस हैं और इन सारे कॉलेजेस का स्टैंडर्ड अलग है और अगर आप कोई गलत बीएचएमएस कॉलेज चूज करते हैं तो आपके करियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कौन कौन से पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं, अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है और साथ ही साथ इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी जिसपे वो सारे कॉलेजेस के नाम हैं जो अभी तक पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं AACCC में और बीएचएमएस के सारे कॉलेजेस के बारे में इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद द कट ऑफ। तो अपने लिए एक सबसे बेहतरीन बीएचएमएस कॉलेज सिलेक्ट करने की शुरुआत होती है स्टेप नंबर 1, दैट इज रिकॉग्निशन एंड एफिलिएशन। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है रिकॉग्निशन। आपको कोई भी कॉलेज चूज करने से पहले ये देखना चाहिए कि वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नहीं। रिकॉग्निशन बाय CCH विच इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। अगर वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा फैक्टर आता है एफिलिएशन। हर बीएचएमएस कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। अब सवाल आता है कि हम कैसे चेक करेंगे कोई कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। तो मेन वेबसाइट पे हमेशा विश्वास करना है और मेन वेबसाइट एक ही है, दैट इज AACCC। वहां पे सारे कॉलेजेस के बारे में पता चल सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू एक्सप्लोर समथिंग। दूसरा फैक्टर आता है हॉस्पिटल, OPD, IPD फैसिलिटीज। देखो, डॉक्टर सिर्फ थ्योरी से नहीं बनते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए जिसके लिए आपको पेशेंट का एक्सपोजर मिलना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी कॉलेज चूज करते हो उसमें ये जरूर चेक करना है कि साथ में अटैच्ड हॉस्पिटल है या नहीं। हॉस्पिटल में OPD और IPD डिपार्टमेंट दोनों ही एक्टिव होना चाहिए। अब किसी कॉलेज में अगर हॉस्पिटल अटैच नहीं है तो वहां पे आपको हॉस्पिटल का एक्सपोजर काफी कम मिलेगा या फिर आपकी विजिट कराई जाएगी दूसरे कॉलेजेस में ताकि आपको पेशेंट का एक्सपोजर मिल सके। एक और चीज आती है कि वहाँ का पेशेंट फ्लो कैसा है। अगर पेशेंट्स ही नहीं आ रहे हैं तो पेशेंट का एक्सपोजर कैसे मिलेगा, फिर चाहे हॉस्पिटल अटैच्ड हो या नहीं। तो ये चीजें काफी क्रूशियल होती हैं क्योंकि ना जब हम एडमिशन करा लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे अरे यहाँ तो पेशेंट्स ही नहीं आ रहे हैं या तो यहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है, फायदा क्या हुआ फिर। इसलिए ये चीजें पहले से ही चेक करके चलनी है। आपको एग्जाम्पल ही ले लो, किसी भी कॉलेज में 300-400 पेशेंट्स रोज में आ रहे हैं, वहां का एक्सपोजर और एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे 10-15 पेशेंट्स आ रहे हैं, वहां का एक्सपोजर में कितना डिफरेंस होगा, कितनी नॉलेज मिलेगी, कितना कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बीएचएमएस कॉलेज चूज करने से पहले गो विजिट द कॉलेज। देखो वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। एटलीस्ट 10-15 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे अपना फिजियोलॉजी लैब है कि नहीं, एनाटॉमी डायसेक्शन हॉल है, फार्मेसी लैब है कि नहीं, पैथोलॉजी लैब है कि नहीं। लैब्स होना काफी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे तुम। सारी चीजें डिसाइड करती है आपको इन डेप्थ नॉलेज कितनी मिलेगी, आप थ्योरी को प्रैक्टिकल से कितना रिलेट कर पाओगे। नंबर 4 फैक्टर है क्लिनिकल टाई-अप्स एंड इंटर्नशिप्स। बीएचएमएस में 1 साल का इंटर्नशिप कंपलसरी होता है, सबको पता है। चेक करने वाली यहाँ बात ये आती है कि क्या इंटर्नशिप के टाइम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ कॉलेज तक ही लिमिटेड रखा जाता है या उन्हें बाहर भी भेजते हैं, जैसे कि गायनी OPD भेज रहे हैं, इमरजेंसी वार्ड्स में भेज रहे हैं। तो कॉलेज के टाइप्स अच्छे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ तो ये आपकी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नीट के बाद काउंसलिंग होती है तो जिस भी कॉलेज का कट ऑफ ज्यादा हाई है इसका मतलब वो ज्यादा रेप्यूटेड कॉलेज है, मतलब कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी वहाँ पे अच्छी है और वहाँ पे डिमांड भी ज्यादा रहेगी। तो ऐसे कॉलेजेस जो हाई डिमांड पे रहते हैं, जिनकी कट ऑफ ज्यादा है, ठीक है, वो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो सबसे पहले अपनी कट ऑफ देखनी है, क्या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। इसके लिए कट ऑफ वीडियोज देखो, बहुत सब कुछ अवेलेबल है। एक प्लेलिस्ट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे मैंने कट ऑफ्स के बारे में बात की है, तो यू कैन गो चेक दैट आउट। तो नेक्स्ट फैक्टर आता है लोकेशन एंड कैंपस लाइफ। देखो, तुम बीएचएमएस के 5.5 साल एक ही जगह पे अपना डिवोट करने वाले हो तो तुम मैटर करता है कि कॉलेज का लोकेशन क्या। अगर कॉलेज मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई ऐसी जगह पर है तो वहाँ पे पेशेंट का एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, सेमिनार्स के लिए तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर कॉलेज कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पे काफ़ी शांति है, ठीक है, तो वहाँ पे पेशेंट्स का एक्सपोजर कम हो जाएगा। इसके साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटीज,
कैंपस का एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी चेक करनी होती है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करोगे ना 5.5 साल बाद। एक चीज चेक करनी काफी जरूरी है, एल्यूमिनाई एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। तुम्हारे बाद जितने भी पास आउट्स हैं, जैसे कि BHMS में जितने भी पास आउट्स जा चुके हैं इंटर्नशिप के बाद, जो अपनी क्लिनिक्स रन कर रहे हैं या कहीं पे MO है या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, हाउ आर दे डूइंग नाउ, आर दे इन अ गुड कंडीशन, क्या वो सेटिस्फाइड है इसके बाद इतना कुछ पढ़ने के बाद। तो यू नीड टू गेट रिव्यूज फ्रॉम देम कि क्या हमें एक कोर्स में एनरोल होना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा वही तुम्हें बता सकता है जो उसे खुद एक्सपीरियंस करके बैठा है। ये सब पता लगाने के लिए सोशल मीडिया एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे तुम उनकी सक्सेस स्टोरी सुन सकते हो या फिर उनकी पूरी जर्नी के बारे में जान सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर आता है फीस स्ट्रक्चर एंड इंटर्नशिप्स। देखो, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस काफ़ी ज़्यादा कम होती है, 2000 से 5000 के बीच, वहीं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस सिर्फ स्टार्ट होती है 1 लाख से या फिर उससे भी ज़्यादा। पर इसमें तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लो फीस के चलते लो क्वालिटी एजुकेशन पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सर, स्कॉलरशिप्स भी चेक करो, कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप्स मिलती है, या फिर अगर तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आ रही है क्लास में उसके लिए भी स्कॉलरशिप्स मिलती है। तो यू नीड टू चेक कि कहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, और ये हर कॉलेज में वेरी करती है। तो इतने सारी चीज़ें बताने के बाद अब तुम्हें शायद थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी कि एक अच्छा BHMS कॉलेज कैसे चूज करना है। तो इतने सारे पॉइंटर्स के बाद अब मैं तुम्हें थोड़े से कुछ सीक्रेट टिप्स भी देना चाहूंगी, ठीक है, जिससे तुम फायदे में ही रहने वाले हो। टिप नंबर 1, सबसे पहले सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रिलाई करना है। काउंसलिंग रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे कुछ डिटेल्स, सब कुछ तुम्हें ऑफिशियल से ही लिंक रहना है, ठीक है। सेकेंड चीज, कोई भी तुम कॉलेज चूज कर रहे हो या तुम्हारा मन है कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, पहले किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से बात करो जो वहाँ पे स्टूडेंट है या पढ़ के पास आउट हो चुका है, चलेगा, ताकि तुम्हें एक ऑनेस्ट फीडबैक मिले। सेकंड चीज़ है कि सोशल मीडिया पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से डायरेक्ट फीडबैक लो, ताकि तुम्हें एक ऑनेस्ट रिव्यू दे वो अपने कॉलेज का। और तीसरी चीज़ है कि एक ही कॉलेज पे मत नजर टिका कर बैठ जाओ कि मुझे तो यही कॉलेज चाहिए। 2-3 कॉलेजेस अपने दिमाग में लेके चलो, ताकि उनमें से किसी में भी तुम्हारा एडमिशन हो जाए, देन यू कैन रिमेन ऑन अ सेफर साइड। तो काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कॉलेजेस कैसे ढूंढे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें किसी कॉलेज में है कि नहीं, एक एक कॉलेज जाकर तो नहीं देख सकते। तो यस, आई कैन अंडरस्टैंड। तो इस चीज़ पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। हेयर यू कैन सी अ लिंक, ठीक है। टॉप गवर्नमेंट BHMS कॉलेजेस, ये सारे उन्हीं गवर्नमेंट BHMS कॉलेजेस की बात करी है मैंने, जहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। रैंक वाइज है, बाकी मेन कॉलेजेस के नाम सबको पता है। कोई अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इंटरेस्टेड है कि हमें प्राइवेट में एडमिशन लेना है पर वो टॉप हो और सारे क्वालिटीज हो उसमें, तो उसके लिए भी ये डीम्ड वाली वीडियो है, ठीक है। गो वॉच दीज 2-3 वीडियोस, ठीक है। उससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मेरे लिए क्या सही है या फिर क्या गलत है। बाकी जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो चेक करते हुए जाना, जहाँ पे सारे BHMS कॉलेजेस की बात की है मैंने। उसके साथ साथ तुम्हें उसकी कट ऑफ भी मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। ऑल इंडिया कैटेगरी कट ऑफ होने वाली है वो, ऑल इंडिया वाइज कट ऑफ होने वाली है वो वीडियो चेक करोगे तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि किस रैंक पे कौन सी कॉलेज अलॉट होती है। तो अगर तुम्हारा एग्जिस्टिंग रैंक उस रैंक के कहीं आसपास आ रहा है, देन यू आर प्रोबेबली सेफ। So don't forget to check that out, check the description and check the pinned comment. And thanks for watching. Have a good day. Bye.